कोई कितना भी पढ़ ले, अगर उसमें क्रिएटिव कीड़ा है तो वह उस दिशा में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर भले ही उसका विरोध क्यों ना हो। क्योंकि सुकून हमेशा तभी मिलता है जब आप अपने मन पसंद का काम करते हैं दोस्तों। तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक एक्टर की। इनका नाम है प्रीत सिद्धू। हाल ही में इन्होंने को प्रोड्यूसर और एक्टर के तौर पर एक फिल्म में डेब्यू किया है। प्रीत बठिंडा के अंतर्गत गांव लहरा मोहब्बत में पले बढ़े हैं और पिछले 4 साल से चंडीगढ़ में रह रहे हैं। इनका असली नाम गुरप्रीत सिंह सिद्धू है, पर इनके एक्टिंग कोच ने इन्हें प्रीत का नाम दिया था, इसीलिए फिल्मों में इसी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताते हैं कि जब ये क्लास 2 में थे, यानी कि दूसरी क्लास में थे, तब ये पहली बार स्टेज पर चढ़े थे। चार्ली चैपलिन का किरदार अदा किया था इन्होंने। इसके बाद टीवी और फिल्म देखकर शीशे के सामने एक्टिंग करने लगे। धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। वह स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल तौर पर इसे सीखना शुरू किया। प्रीत ने बताया कि बीटेक और एमबीए की पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स में गोल्ड मेडल भी जीते। एमबीए पूरी हुई तो 1 साल एक कंपनी में जॉब भी की। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि सर, आपको नौकरी छोड़ने का रिस्क नहीं था, इस सवाल के जवाब में प्रीत ने बताया कि पेरेंट्स ने इस बात का विरोध भी किया, पर वह जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। दूसरा, यह भी अच्छे से जानते थे कि नौकरी किसी को भूखा मरने नहीं देती, पर अमीर भी नहीं बनाती है। दोस्तों, कितनी गहरी लाइन उन्होंने कह दी कि नौकरी किसी को भूखा मरने नहीं देती, पर अमीर भी बनने नहीं देती। तो यह था प्रीत का एग्जाम्पल। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं कि अमीर बनने के लिए नौकरी करें या खुद का व्यवसाय यानी कि बिजनेस। तो दोस्तों, ये चीज आपके करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप अभी कहां पर हैं और आपका बैकग्राउंड सपोर्ट कैसा है। दोस्तों, मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा आपके पास। 3 बैकग्राउंड, तीन सिचुएशन मैं यहां पे ले रहा हूं। पहला सिचुएशन कि आप एक बहुत ही सामान्य वर्ग से आते हैं, बहुत ही सामान्य वर्ग से, यानी कि मिडिल क्लास। आपके पापा जॉब में हैं, मम्मी जॉब में है, जो भी हो, पेरेंट्स जॉब में हैं, और वो मंथली सैलरी लाते हैं और उससे आपका जीवन भरण पोषण करते हैं, उससे परिवार चलाते हैं। दोस्तों, अगर यहां पे आपके पापा के पास नौकरी है और वो अभी फिलहाल अपने परिवार का जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शुरुआती दौर में नौकरी ही करें, क्योंकि आपके पास उतना फंड नहीं होगा कि आप अपना खुद का बिजनेस डायरेक्ट स्टार्ट कर सकें। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से ज्यादा नहीं, 5 साल से ज्यादा आप नौकरी बिल्कुल ना करें। मैं प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं। अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल रहा है, आप अगर कोई एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब में चले जा रहे हैं एक बार, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कभी भी उस नौकरी को छोड़े नहीं। अगर आपकी सिचुएशन ये है लोअर मिडिल क्लास वाली, आप वो नौकरी कभी छोड़े नहीं और आप उसी में बने रहें और अच्छे तरीके से नौकरी करें, और आपका जो अगला जनरेशन आएगा उसको बिजनेस की तरफ अग्रसर करें। दिस विल सूट यू परफेक्टली। ठीक है दोस्तों? हाँ, आप प्राइवेट अगर कर रहे हैं तो 5 साल प्राइवेट नौकरी करें, और जैसे हो स्ट्रगल करके दिक्कम सिक्कम करके आप फंड जमा कर ले 5 सालों में, और फिर अपने धंधे की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ चले। दोस्तों, दूसरी बात, कभी भी अपने पेरेंट्स को फोर्स ना करें कि मुझे बिजनेस ही करना है, आप पैसे लाइए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेरेंट्स कहां से ला पाएंगे, पापा कहां से ला पाएंगे, मम्मी कहां से ला पाएगी। आप अपने बैकग्राउंड को भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि मैं कहां पला बड़ा हुआ हूं,
मैं अभी कैसे जी रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है। ये था पहला सिचुएशन। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि आप एवरेज मिडिल क्लास से आते हैं, आपके पापा के पास गवर्नमेंट जॉब है। इधर इट इज ग्रेड बी गवर्नमेंट जॉब, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ए, कोई सा भी ग्रेड हो। जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज में हो या कोई गेजेटेड ऑफिसर हो, कुछ भी हो, लेकिन गवर्नमेंट का अगर टैग लगा है, रिटायरमेंट मिल रही है अच्छी खासी, पीएफ सीपीएफ जो भी होती है, या फिर पैसे आ रहे हैं अच्छे स्किल के पैसे आ रहे हैं स्किल के हिसाब से, तो फिर आप बिजनेस माइंडसेट की तरफ जाइए, आप बिजनेस की तरफ जाइए दोस्तों। बिजनेस आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। क्यों? क्योंकि आपके फैमिली को एक लोअर बेस से, आपके फैमिली को एक लोअर स्केल से मिडिल स्केल में लाने का जो काम किया वो आपके पेरेंट्स ने किया है। उन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप बिजनेस में जा सकते हैं, आप इस काबिल बन चुके हैं, आप इस स्तर पे आ चुके हैं। आपने डेफिनेटली अच्छी पढ़ाई की होगी। अगर आपके पापा के पास गवर्नमेंट जॉब था, आपने अच्छे से पढ़ाई किया ही होगा। अब भले आप पढ़ाई ना किए हो, लेकिन आपके पापा ने आपको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। राइट और रॉन्ग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। मुझे यकीन है कि मैं ये बात एकदम सत्य कह रहा हूं। तो आप फिर से उस ट्रैप में मत जाइए कि नौकरी के ट्रैप में, या फिर कुछ ऐसे, हाँ नौकरी के ट्रैप में, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के ट्रैप में मत फंसिए, मैट्रिक्स में। अगर आप पढ़ाई में तेज हैं, अच्छे हैं, तो जेई नीट अगर हो रहा है, वो तो बहुत कंपटीशन तो सब कुछ में है। लेकिन अगर आपका पैशन है, आपका अगर इमोशनल अटैचमेंट है एमबीबीएस या फिर बीटेक ऐसे प्रोग्राम से, तो आप उसके लिए कीजिए तैयारी, और सिर्फ 2 साल दीजिए, 11th एंड 12th, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए एक ड्रॉप ले लीजिए, नहीं तो आप अच्छे से ग्रेजुएशन कीजिए और एमबीए पे फोकस कीजिए। आप एमबीए पे फोकस कीजिए, नहीं तो एक और करियर आजकल आ गया है, कॉर्पोरेट लॉयर। एक करियर बहुत ही बेस्ट करियर है आपके लिए, कॉर्पोरेट लॉयर। आप रिसर्च कर लीजिएगा, फर्दर वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाया है, बहुत सारे लॉयरों ने बनाया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर मिल जाएंगे आपको ये वीडियो कि करियर एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। बहुत अच्छी स्कोप है आपके लिए, खासकर प्राइवेट है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है इस जॉब में। एमबीए कीजिए या फिर ये कॉर्पोरेट लॉयर, या कुछ डिस्कवर कीजिए, अपना कोई पैशन है तो उसको लेके जाइए, लेकिन आपको जो मन लगे वो कीजिए, और गवर्नमेंट जॉब के ट्रैप में फंसकर मत रहिए दोस्तों। ठीक है? क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब जो है ना, अगर असली मायने में देखा जाए तो एक लोअर बैच के फैमिली को एक स्तर पर लाने के लिए है। अब अमीर भी जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बताइए कैसे होगा? जॉब मीन्स सर्विस, आपके पूर्वज वो करते आ चुके हैं, तो आपको कुछ उस चेन ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करना होगा। आपको उस पे हथौड़ा मार के उसको वहीं पे डिअटैचमेंट करना होगा। वो जो चली आ रही है सीढ़ी, आपको वहीं पे सीढ़ी को काट देना है, बंद करना है। अब यहां से आपको अपना सीढ़ी बनाना है, आपको एक ऐसा बनना है कि हट के करना है। अब यहां तक मेरे पापा ले आए हैं मुझे, अब यहां से मुझे अपने जनरेशन को आगे लेके जाना है, तो ऐसा कुछ करना है जो कि मैं हाई पे पहुंचूं, मिडिल पे नहीं बना रहूंगा। अगर नौकरी करिएगा आप, तो आप हमेशा मिडिल पे बने रहिएगा। ये बात फैक्ट है एंड 100% ट्रू है। ठीक है दोस्तों, ये थी दूसरी सिचुएशन। अब तीसरी सिचुएशन है कि आप बहुत अच्छे फैमिली से हैं, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है आपका, बिजनेस है पापा का, या फिर बहुत अच्छा एसेट है फैमिली का, 1 करोड़ 200 करोड़ 20 करोड़ जो भी हो, 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ में है आपका एसेट अगर, तो दोस्तों आप एब्रॉड स्टडी का प्लान कीजिए, फॉरेन स्टडी का ट्राई कीजिए आप, क्योंकि एब्रॉड में पढ़ाई करना आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है दोस्तों। और आप एब्रॉड में पढ़ाई कीजिए और एब्रॉड शिफ्ट हो जाइए, और वहीं पे बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए। और नहीं तो वहां से ज्ञान लेके आइए इंडिया, और इंडिया में फिर आपकी पूजा की जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे फैमिली से हैं तो मैं आपको बोलूंगा यू कैन डू एनीथिंग,
आप ब्लेस्ड हैं।